असम के सीएम और झारखंड चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। शनिवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा घुसपैठियों के खिलाफ खड़ा होगा तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। अगर वे ऐसा करते हैं तो हमें साथ मिलकर काम करने में भी कोई समस्या नहीं होगी। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि इसमें पहले तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को फैसला लेना होगा। उन्होंने कहा कि क्या जेएमएम घुसपैठियों के खिलाफ है या मैं तुष्टीकरण की राजनीति करता हूं। बीजेपी के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर जेएमएम बोल देता है कि मैं तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करता हूं और घुसपैठियों के खिलाफ हूं, तब बीजेपी को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास करने के लिए तैयार हूं। इस पूरे मामले पर हिमंता बिस्वा शर्मा ने और क्या कुछ कहा, पहले वो पूरी बात सुन लीजिए। ये मैंने नहीं बोला, मैं बोला अगर जेएमएम घुसपैठियों का खिलाफ आवाज उठाते हैं तब हमारा जेएमएम का साथ में भी एक साथ काम करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले जेएमएम को निर्णय लेना है कि मैं घुसपैठियों का खिलाफ में हूं या मैं तुष्टीकरण का राजनीति करता हूं। अगर जेएमएम कल बोल देते हैं कि मैं तुष्टीकरण का राजनीति नहीं करता हूं और मैं घुसपैठियों का खिलाफ में हूं, तब हमारा कोई आपत्ति नहीं है। हम सबका साथ एक साथ काम करने के लिए हम तैयार हो। लॉबिंग करने से कितना फायदा मिलेगा आपको? देखिए, ये फायदा ऐसे किलोग्राम से नहीं मापा जाता है। बड़ा सहरा है, बीजेपी में आए हैं, बीजेपी को ताकत मिलेगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के एक दिन बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भी शनिवार को विपक्षी दल में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने असम के सीएम हिमंता शर्मा की मौजूदगी में हेम्ब्रम को पार्टी की सदस्यता दिलाई। लोबिन हेम्ब्रम 5 टर्म के विधायक रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता के रूप में उनकी पहचान रही है। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि बचपन से अभी तक हमने जेएमएम में रह करके उसे सजाने संवारने का काम किया, ईमानदारी और वफादारी के साथ पार्टी को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि बीजेपी ने झारखंड में घुसपैठियों का मुद्दा काफी जोर शोर से उठाया है और वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस मामले पर कोई बयान देने से बच रहे हैं। लेकिन असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो ऑफर दे दिया, उसके बाद माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन की तरफ से इस पर कोई न कोई बयान जरूर सामने आएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले पर हेमंत सोरेन की ओर से क्या जवाब आता है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की है उसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा। और आपको बता दें कि झारखंड में इस समय बीजेपी सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पर मुखर होकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लेती है तो वो है घुसपैठियों का मुद्दा। इसके अलावा बीजेपी आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर भी झारखंड की सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर रही है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से एक के बाद एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन दोनों मुखर मुद्दों को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से क्या स्पष्टीकरण दिया जाता है। सबसे अहम बात यह है कि अब बीजेपी इन दोनों मुद्दों के अलावा बेरोजगारी के मुद्दे पर भी राज्य की सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर रही है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।